क्या है कि इंग्लिश के अंदर कैसे पास होते हैं, हिंदी के अंदर कैसे पास होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि अब बिजनेस स्टडीज को हम एक दिन के अंदर कैसे निपटाए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली पास हो जाओगे। मैंने देखिए आपको हिंदी के अंदर बताया, इंग्लिश के अंदर बताया, अकाउंट्स के अंदर भी बताया, लेकिन अब बिजनेस के अंदर बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ट्रिक है, क्या क्या चीजें बताओ तो आपको किस टाइप से याद करना है। अब देखिए, बचा है आपके पास सिर्फ एक दिन। ठीक है, ओनली फॉर एक दिन ही बचा है एग्जाम के अंदर आपके। आरबीएससी हो या सीबीएसई हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब पास होने की ट्रिक बताता हूँ। अब मतलब कि सीधी बात है, इसके अंदर आपको याद तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी करके याद तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और याद करने की भी ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं आपको, कोई दिक्कत टेंशन मत लीजिए। सबसे फर्स्ट तो आपके क्या क्या आएगा वो बताता हूँ मैं आपके। सबसे फर्स्ट तो आपके आएगा एमसीक्यूज, जो कि आएंगे आपके 15 नंबर के, 15 मार्क्स। ठीक है, और जो इसके एमसीक्यूज होते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको डिटेल के अंदर। सबसे फर्स्ट जो इनके एमसीक्यूज होते हैं ना बिजनेस के, वो मतलब कि बिल्कुल घुमा कर आते हैं, बिल्कुल घुमा कर आते हैं। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जिसको मतलब कि सोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि अंदर से डीपली पूछते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर आपको नहीं करके 15 नंबर के आएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, अब 15 नंबर में से नहीं करके आप आराम से मान लीजिए 7 नंबर तो आप लेकर आ ही जाओगे, अगर आप तुक्का लगाओगे। और कुछ ईजी भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हार्ड ही मिलेंगे, ईजी एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जिनके आंसर आपको आते होंगे। थोड़ा कुछ तो आपने पढ़ाई की होगी, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं की तो भी बता दो क्या करना है आपको। सबसे फर्स्ट तो जो सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो चैप्टर है, वो उसको आप निपटा दीजिए। सबसे फर्स्ट उसको देखिए, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मतलब कि क्या चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। आपको याद होना चाहिए एक तो ये पोस डी सी, मतलब क्या है। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सी मतलब कंट्रोलिंग। मतलब इन सबके खाली डेफिनेशन याद करो आप, खाली सिर्फ डेफिनेशन, इन सबके खाली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके इंपॉर्टेंस की। तो प्लानिंग हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया है, डायरेक्टिंग हो गया है, ये सब स्टाफिंग, सबके मतलब जो अधिकतर जो इंपॉर्टेंस है ना, जो इंपॉर्टेंस है लगभग पूरे सेम ही है, सब सेम ही है, इनके इंपॉर्टेंस सेम है। तो आप एक के इंपॉर्टेंस याद कर इसके अंदर लिखोगे, मतलब कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस याद कर आप भले मतलब कि डायरेक्टिंग के अंदर लिखोगे, कंट्रोलिंग के अंदर, किसके अंदर लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। मतलब कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको 5 में से 3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। भले आप प्लानिंग के अंदर कंट्रोलिंग के लिखोगे, बस थोड़ा कुछ आपके हिसाब थोड़ा कुछ चेंज करके लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, और आपको और क्या आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होगी। आप देखो अधिकतर आपको क्या चीज़ याद होनी चाहिए, मीन्स की परवेसिव। एक तो ये परवेसिव है, मतलब कि आपको किसके अंदर आता होगा, आपने देखा होगा परवेसिव मतलब कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब परवेसिव हो गया है। आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये वर्ड आप सब जगह लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और हो सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप सबके अंदर लिख सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप इनके सबके इंपॉर्टेंस के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, अब मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। देखिए सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर कौन सा पता है, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को अब एक बार के लिए अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो एक बार के लिए छोड़िए, मतलब पूरा मत छोड़ना, मैं जो बोलता हूँ समझिए। अब आपको याद करना है आंसर। अब आंसर यानी कि यार याद ही नहीं हो रहे 1% दिमाग की, इस वजह से पूरी वाट लगी हुई है कि यार याद ही नहीं हो रहे यार, ये इस वजह से रोना आ रहा है। तो याद नहीं हो रहा तो इसकी भी ट्रिक है ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कोई भी हो गया कि आपको पूरा है ना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ाया, पूरा पैराग्राफ है, मान लीजिए आपका जो भी आंसर है नोट्स लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ है आपका। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कि पूरे पैराग्राफ को रटने बैठना, आपको इसको रटना नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना पता है, स्मार्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। स्मार्ट ट्रिक कैसे, अब करना कुछ नहीं आपको, जो ये है ना पूरा इसके अंदर समझिए बिल्कुल इजीली। ये है तो आपको इसको पूरे के याद करने की जरूरत नहीं। इसके जो डिटेल के कुछ मेन पॉइंट होते हैं ना, इसकी खाली सिर्फ 1 से 2 लाइन, जो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, मेन क्या समझाया हुआ है, उसको आप लिख लीजिए बस जी। इसके अंदर जो मेन चीज, अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम तो सुना ही होगा, आपके 14 प्रिंसिपल के अंदर आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इनको आप कैसे लिखोगे बताइए, इनका आंसर आता है आपके, इनका मतलब कि डिफाइन कीजिए। तो आपको पूरा ऐसे नहीं कि पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत पड़ेगी, पूरा पैराग्राफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है पता है, ओनली फॉर ऑथोरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, बस इतना सा इसका मतलब पता है। तो आपके हिसाब से और कुछ बनाकर लिख सकते, पावर टू टेक डिसीजन मतलब कि जिनके पास पावर होती है वही डिसीजन ले सकते हैं, पावर टू टेक डिसीजन, इसके अंदर आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके अंदर पावर टू टेक डिसीजन है, बस ये सीन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सीन है वो देखते हैं अपन। ठीक है, अब आप इस टाइप से अगर पढ़ोगे ना तो स्मार्ट स्टडी होगी, समझा ना। अब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है, ऑब्लिगेशन, खाली ऑब्लिगेशंस, मतलब कि काम को करने के लिए ऑब्लिगेशंस दिए हुए कि आपको इस टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो बस ये कुछ ऐसे वर्ड है ना, खाली बस वो आप याद कर लीजिए, तो आपके मतलब कि नंबर नहीं कटेगा। आप उसके रिलेटेड आंसर लिखोगे ना, खाली रिलेटेड,
तो उसके अंदर भी आपको अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसके रिलेटेड आंसर लिखा तो 1.5 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, 1.5, ठीक है। तो इजीली स्टेप्स आप कर सकते हो, फेल तो कोई होने वाला ही नहीं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे आपके। अब फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर देखिए अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आपके एमसीक्यूज थे भी, मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स थे, उसके अंदर आपके मींस के ऑप्शन नहीं मिले थे आपको। एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन मिलना जरूरी थी, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिले थे आपको। अकाउंट्स के अंदर ऑप्शन मिले थे आपको, ठीक है। इंग्लिश के अंदर तो शायद थे ही नहीं, इंग्लिश का इतना नहीं पता। हिंदी के अंदर आपको फिर से ऑप्शन नहीं मिले, हिंदी के अंदर आपको ऑप्शन मिले नहीं। इससे हिंदी का पेपर बहुत जनों का बहुत ज़्यादा खराब पेपर गया हिंदी का, इस वजह से बहुत दिमाग खराब हुआ बहुत जगह। लेकिन अकाउंट्स के अंदर, अब अकाउंट्स के अंदर आपको मिल गए ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन मिल गए थे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर भी। तो अब चांसेस है कि बिजनेस स्टडी के अंदर भी मिलने के चांसेस है, चांसेस ज़्यादा बोल नहीं सकता, फिर भी आप एक बार समझ लेना। अगर नहीं आएंगे तो फिर भी आप देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसे, ठीक है। ईजी आएगा बिजनेस का पेपर, ठीक है। मीन्स कि इस बार आपके जो माइनस आरबीएससी है, आरबीएससी के इस बार शायद केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, केस स्टडी के, ठीक है दोस्तों। तो दिक्कत मत लीजिए और आराम से, मैंने बोला उस टाइप से पढ़िए, मतलब खाली बस कीवर्ड्स याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट। पूरा ये तो बड़ा पूरा पैराग्राफ रटने की जरूरत नहीं, इसके अंदर मेन लाइन क्या है, मेन जो लाइन है उसको ही याद करो बस। एक दिन ही है आपके पास और कुछ नहीं करना हो तो अगर आप जाइए और आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। और मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए एक अलग बनाया हुआ है, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और उसके अंदर मैंने कुछ एक या 2-3 चैप्टर कराए हुए हैं। तो आप वो समझ लीजिए, आप खाली वो वीडियो देखेंगे ना, उससे आपके काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए वो वीडियो और आप पास 100% होंगे, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के अंदर।